हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का क्लास सेकंड का 5th लेसन पढ़ने वाले हैं। द वेरी विगली टूथ, हिला हुआ दांत, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, हिलता है। जब भी हमारे दांत गिरने वाले होते हैं, अभी हमारा जो एज है ये इसमें क्या होता है कि हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, अभी गिरते हैं, एक एक करके गिरने वाले होते हैं। अब आज तक मतलब अभी तक आपका एक ना एक दो दांत तो गिरा ही होगा अपने आप से। तो यही हमें इस लेसन में देखने वाले कि हम कितने ज़्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग मतलब एक्साइटमेंट में हमारी होती है कि कब हमारा ये मिल्क टीथ गिरेगा और कब हम इसका कुछ और करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं द विगली वेरी टूथ। ओके, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। हैव यू लॉस्ट बेबी टूथ? क्या आपका जो बचपन का दांत है वो टूटा है? वॉट डिड यू डू विथ इट? तो आपने उसके साथ क्या किया? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ बन्नूज फर्स्ट टूथ फॉल्स आउट। तो चलिए, ये स्टोरी भी आपके जैसे ही एक बन्नू के ऊपर है जिसका भी पहला दांत जो है वो टूट गया है या फिर टूटने वाला है। एंड वॉट शी डज विथ इट, और चलिए देखते हैं कि उसके टूटे दांत का उसने क्या किया। आई हैव अ विगली टूथ। मम्मा, वो क्या बोल रही है, बन्नू क्या बोल रही है कि मम्मी मेरा एक दांत क्या हो रहा है, हिल रहा है। विगली मतलब मूविंग अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, हर तरफ से वो क्या करता है, दांत हिलता है। दिस इज बन्नूज फर्स्ट लूज टूथ, और ये बन्नू का पहला टूटा हुआ दांत था। शी इज एक्साइटेड बट ऑल्सो, पहला दांत ऐसा था जो कि टूटने वाला था। शी इज एक्साइटेड बट ऑल्सो अ लिटल स्केयर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी लेकिन थोड़ी सी घबराई भी थी। पुश इट एंड विथ यूर टंग, ममा सेज, ममा बोलती हैं कि तुम क्या करो, अपने टंग से क्या करो, उसे बाहर की तरफ पुश करो ताकि वो क्या हो सके, जल्दी से टूट जाए। बन्नू पुशेश एंड पुशेश, तो बन्नू तो लग गई उसको पुश करने में क्योंकि उसे एक्साइटमेंट थी कि वो दांत कैसे टूटेगा। इट इज़ नॉट रेडी, ममा सेज, तो वेट फॉर सम टाइम एंड इट विल फॉल आउट ऑन इट्स आउन। ममा बोलती हैं कि अरे तुम ज़रा सा वेट करो, अगर तुम ऐसे ही पुश करती रहेगी तो तुम्हें दर्द होगा, वो अपने आप गिर जाएगा, तुम इतनी जल्दी मत करो। बन्नू गोस टू पापा, बन्नू पापा के पास जाती है। अभी मम्मी से जो उसको जो आंसर्स की उसको जवाब की उसको चाहिए था वो तो उसको नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, मम्मा को छोड़ के पापा के पास भाग जाते हैं। अभी वो पापा का दिमाग खाने वाली है, तो देखते हैं। पापा, बन्नू सेज, आई हैव अ विगली टूथ। पापा शेक्स द टूथ जेंटली, वो बोलते हैं कि पापा मुझे मेरा जो एक दांत है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हिल रहा है। पापा क्या करते हैं, उसे धीरे से जेंटली मतलब शांति से क्या करते हैं, उसे हिला के देखते हैं कि वो कब टूटेगा। इट इज़ नॉट रेडी, ही सेड, और वो बोलते हैं कि अभी तक तो ये टूटने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो इसके लिए तो वक्त लगेगा। वेट फॉर सम टाइम एंड इट विल फॉल आउट ऑन इट्स आउन, वो बोलते हैं कि तुम कुछ देर क्या करो, वेट करो, रुको, फिर वो अपने आप क्या करेगा, निकल आएगा। बन्नू डज नॉट वॉन्ट टू वेट, अभी बन्नू से लेकिन वेट होते ही नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों ना ये दांत अभी गिरा दिया जाए। शी रन्स टू हर रूम विथ हर लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग, फिर वो एक लंबी क्या लेती है, रस्सी लेती है और अपने रूम में भागते भागते जाती है। शी टाइज वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग अराउंड हर टूथ, एक जो धागे का जो एक टोक था वो उसके दांतों को वो बांधती हैं, एंड द अदर अराउंड द डोर नॉब, और दूसरा जो होता है वो डोर के हैंडल को क्या करती है, वो बांधती हैं। अभी ये चीज़ें आपको घर में करके नहीं देखना है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बन्नू सिट्स ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पे जाके बैठ जाती हैं, एंड वेट, और
वेट करती है और बहुत ज़्यादा वेट करती रह जाती हैं। फाइनली बन्नू गेट्स टायर्ड, फिर वो वेट कर के थक जाती हैं। एंड वेटिंग, और फिर वेटिंग करती रहती हैं। शी अनटाइज द स्ट्रिंग फ्रॉम द डोर एंड सिट्स ऑन हर बेड विथ अ लाउड से। वो क्या करती हैं, वो स्ट्रिंग को क्या करती हैं, फिर से खोल देती है अपने दांतों से और अपने बेड पे जाके बैठ जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी। लेकिन वो टूथ निकल ही नहीं रहा था। उसने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन वो टूथ तो उसका गिर ही नहीं रहा था, सिर्फ हिल रहा था। चुन्नू हर सिस्टर, उसकी सिस्टर का नाम था चुन्नू, वॉक इन आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद वो आती हैं। दैट वॉज अ टेरिबल आइडिया, और वो बहुत ही खतरनाक आइडिया उसको देती हैं कि शी सेज पॉइंटिंग एट द डोर, वो बोलती हैं, वो पॉइंटिंग डोर की तरफ पॉइंट करके बोलती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, दर्दनाक क्या था, आइडिया था। वाई डोंट आई पुल द स्ट्रिंग एंड योर टूथ विल कम आउट। तुमने ऐसा पुल को रस्सी बांध के और एक रस्सी का टोक अपने दांत पे बांध के तुम उस दांत को क्यों गिराना चाहती हो, ऐसे उसको उसके दीदी ने पूछा। चुन्नू स्नैप्स हर फिंगर, चुन्नू जो होती है वो मेक्स अ लाउड साउंड बाय मूविंग द मिडल फिंगर क्विकली अक्रॉस द थंब। वो अपने मिडल जो फिंगर होता है उसको चुन्नू क्या करती है, स्नैप हर फिंगर्स, जो फिंगर अपने फिंगर से क्या करती हैं, ऐसे स्नैप्स करती हैं। और बुन्नू क्लोज हर आईज, और उसको उस धागे को खींचती है। स्नैप करना मतलब खींचना। तो और बुन्नू क्या करती है, अपनी आईज क्लोज कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि भाई अब क्या होने वाला है, मुझे कितना दर्द होने वाला है, इसलिए वो आंखें बंद कर देती हैं। 1 2 3, चुन्नू क्या बोलती है, 1 2 3, और उसको क्या करती है, पुल करती है। ओ, तो बन्नू क्या करती है, स्क्रीम्स, बन्नू स्क्रीम्स, वो जोर से चिल्लाती है। ओ इट इज़ नॉट रेडी, चुन्नू से उसकी सिस्टर बोलती है कि ये अभी रेडी नहीं है, टूटने के लिए रेडी नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर तुम क्या करो, वेट करो। इट विल फॉल आउट ऑन इट्स ओन, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टूट कर नीचे आ जाएगा। तुम तब तक क्या करो, वेट करो। When we were small, we would throw our teeth on the roof and ask Musa to give us his in return, says Mama. ममा बोलती थी, तब उसकी ममा उसको बोलती है कि जब हम छोटे थे तो हम छत पे क्या करते थे, हमारा जो दांत था उसको फेंक देते थे, और मूसा मतलब ये जो माउस होता है वो आके उसे लेके चला जाता है और रिटर्न में कुछ रख के चला जाता है। मूसा मूसा, हियर इज माई बिग स्ट्रॉन्ग टूथ फॉर यू, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कम एंड टेक इट अवे। वो क्या बोलती है कि माउस को बोलती है, मूसा मूसा क्या तुम मेरा बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग सा दांत लेके जाओगे, क्या वो तुम्हें पसंद आएगा, प्लीज़ कम, प्लीज़ आ जाओ और उसे लेके जाओ। दैट नाइट, उस रात को जब बुन्नू ड्रीम्स ऑफ अ बिग माउस, रात को जब बुन्नू सो गई तब उसे एक बड़े से माउस का क्या आया, सपना आया। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसे बड़े से माउस का सपना आया। मूसा इज होल्डिंग समथिंग ग्लिमिंग बिटवीन हिज टीथ, तो वो माउस क्या कर रहा था, वो एक ग्लीमिंग मतलब शाइन करने वाला टीथ को क्या कर रहा था, उसने होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट हर, वो रुककर उसे स्टेयर कर रहा था, बुन्नू को क्या कर रहा था, देख रहा था। देन स्क्यूरीज अवे इनटू अ होल, और उसके बाद स्क्यूरीज का मतलब क्या होता है, मूव्स क्विकली और हरिडली, कि वो उसकी तरफ एक टक से देखता है और अपने अपने होल के अंदर भाग जाता है। As soon as बुन्नू वेकअप, अब बुन्नू जब सुबह उठती है
शी पुशेस द टूथ विथ हर टंग, और वो हमेशा की तरह अपने टंग से अपने दांत को पुश करने लगती हैं। बट देयर इज नथिंग देयर, पर वो देखती है तो वहाँ पे दांत तो है ही नहीं। डिड शी स्वेलो इट, स्वेलो का मतलब होता है टू मेक फूड और ड्रिंक गो डाउन द थ्रोट, मतलब वो बोलती हैं कि कहीं मैं उसको निगल तो नहीं गई। डिड समवन पुल इट आउट व्हेन शी वॉज स्लीपिंग, वो जब सोई हुई रहती हैं तब उसका दांत क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। वेयर इज इट, वो बोलती है कहाँ है वो। देयर इज इट, क्या यहाँ है वो। राइट नेक्स्ट टू द पिलो, और वो पिलो के राइट साइड में होता है। बन्नू पिक अप द टूथ अप, बन्नू अपने दांत को उठाती है। एंड डैशेस आउटसाइड, डैशेस का मतलब होता है रन समवेयर क्विकली, और बाहर की तरफ दौड़ती है। मूसा मूसा प्लीज टेक माई टूथ, क्या बोलती है वो। मूसा मूसा मतलब माउस को बोलती है कि मूसा मूसा प्लीज मेरा दांत लेके जाओ, एंड गिव मी अ न्यू वन, और मुझे नया वाला दे के जाओ। शी थ्रो हर टूथ ऑन द रूफ एंड रन्स बैक इनसाइड टू टेल मम्मा, और फिर वो अपना जो टूटा हुआ दांत है वो छत पर फेंकती है और अपने मम्मा के पास दौड़ के जाती है उसके उन्हें बताने के लिए। तो इस तरह से बन्नू का जो दांत है, विगली टूथ है, वो उसकी कितना एक्साइटमेंट उसके लिए थी कि वो कब टूटेगा और कब नया वाला दांत आएगा। इसी तरह से हम भी एक्साइटमेंट होते हैं जब हमारा पहला दांत जो होता है टूटने वाला होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये लेसन पढ़ लिया। अभी हम लेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स। जबकि हमने ये लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसके क्वेश्चंस और आंसर्स हमें बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज बन्नू एक्साइटेड एंड स्केयर्ड। बन्नू एक्साइटेड भी थी और स्केयर्ड भी थी। ऐसा क्यों था? वो घबराई हुई भी थी और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। ऐसा क्यों था? बन्नू इज एक्साइटेड एंड स्केयर्ड बिकॉज बन्नूज फर्स्ट लूज टूथ, बन्नू का फर्स्ट टूथ जो है वो लूज हो गया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी लेकिन घबराई हुई भी थी। अभी सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। व्हाट डू मामा एंड पापा टेल बन्नू। मम्मा और पापा बन्नू को क्या बोलते हैं? मम्मा एंड पापा टोल्ड हर वेट फॉर सम टाइम एंड इट विल फॉल आउट ऑन इट्स आउट। अगला क्वेश्चन है हु इज चुन्नू। चुन्नू कौन होती है? तो चुन्नू इज बन्नूज सिस्टर, बन्नू की सिस्टर होती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन बन्नू मेक अप इन द मॉर्निंग। क्या होता है जब बन्नू सुबह उठती है? तो बन्नू जब सुबह उठती है तो क्या होता है कि उसका जो टूथ होता है वो बाहर निकल चुका रहता है। When Bannu wake up in the morning, his tooth is someone pull it out. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बन्नू डू विथ हर फॉलन टूथ। बन्नू अपने टूटे हुए दांत को क्या करती, टूटे हुए दांत के साथ क्या करती है? सो शी थ्रो हर टूथ ऑन द रूफ। वो क्या करती है? शी थ्रो हर टूथ ऑन द रूफ एंड वो अपने टूटे हुए दांत को छत के ऊपर फेंक देती है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ओरली हमें देने हैं। फर्स्ट है हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर टीथ। आपको आपके दांतों की देखभाल कैसे करनी है? तो हम अगर रोज़ ब्रश करेंगे, ब्रश करके हमें क्या करना है? हमारे दांतों की देखभाल करनी है। सेकंड, हाउ डिड यू फील व्हेन योर फर्स्ट टूथ फेल आउट। आपको कैसा लगा था जब आपका पहला दांत टूटने वाला था? तो हम बहुत ही ज़्यादा क्या थे? खुश थे कि हमारा फर्स्ट दांत क्या होने वाला है? टूटने वाला है। और बुन्नू की तरह एक्साइटेड भी थे। अभी वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अभी हमें क्या करना है?
यहाँ पे जो ब्लैंक्स जगह दिख रही है वहाँ पे फिल करना है ऑपोजिट, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका ऑपोजिट करना है। आई एम गुड एट डांसिंग, मैं डांसिंग में बहुत अच्छी हूँ। बट आई एम डैश डैश एट सिंगिंग, पर मैं सिंगिंग में गुड का ऑपोजिट क्या आएगा, बैड आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है BAD, बैड। सेकंड, द अगली कैटरपिलर चेंज इनटू अ डैश डैश बटरफ्लाई, जो गंदी वाली कैटरपिलर होती है, अगली मतलब खराब वाली कैटरपिलर होती है, वो चेंज इनटू अ, अगली का क्या आएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कैटरपिलर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगला है द सैड बॉय बिकेम डैश डैश एट द साइड ऑफ द केक, जो दुखी बॉय होता है, सैड मतलब दुखी होता है, वो सैड का क्या आएगा, हैप्पी। हैप्पी हो जाता है जब वो अपने साइड, उस साइड पर केक दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगला है प्लीज़ डू नॉट मिक्स योर क्लीन शर्ट विद द डैश डैश क्लॉथ, प्लीज़ तुम तुम्हारे धुले हुए साफ सुथरे शर्ट अपने डैश डैश क्लॉथ्स में मिक्स मत करो। तो क्लीन का ऑपोजिट क्या आएगा, डर्टी। तो यहाँ पे आएगा डर्टी क्लॉथ्स। डैश डैश आई वेंट टू द पार्क विथ माई ओल्ड ग्रैंड फादर, मैं पार्क में गई मेरे बूढ़े ग्रैंड फादर के साथ, एंड माई डैश डैश सिस्टर। तो ओल्ड मतलब बूढ़े, उसका ऑपोजिट क्या आएंगे, यंग। यंग सिस्टर के साथ क्या हुई, गई। अभी अगला क्वेश्चन हमें देखना है बी वाला। देयर आर 4 बॉडी पार्ट्स इन ईच लाइन, ये हर एक लाइन में क्या दिए हैं, 4 बॉडी पार्ट्स दिए हैं। 1 पार्ट डज नॉट गो विद द रेस्ट फॉर सम रीजन, स्पॉट द ऑड वन एंड सर्कल इट। अभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग हैं, वो हमें क्या करने हैं, उसको हमें सर्कल करना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया है टीथ, मतलब हमारे दांत जो कि मुंह में होते हैं, टंग भी हमारे मुंह में होती हैं और लिप भी हमारे मुंह पर होते हैं, लेकिन हेयर जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो मुंह पर नहीं होते हैं। तो इसे कर देंगे हम सर्कल। अगला है ईयर, हमारे कान, आईज हमारे आँखें, हैंड जो कि नीचे होते हैं, और नोज जो कि हमारे फेस पर ही होते हैं। तो ईयर, आईज एंड नोज हमारे फेस के ऊपर होते हैं, लेकिन हैंड इसमें नीचे होते हैं, तो ये अलग आ जाएंगे, और आ जाएंगे और के नीचे होते हैं। 3 लेग्स, लेग्स आर्म फिंगर रिस्ट। लेग्स मतलब हमारे पैर, आर्म जो हमारे हाथ पर होते हैं, फिंगर लेग्स पर होते हैं और रिस्ट भी लेग्स पर होते हैं। तो यहाँ पे जो आर्म है जो कि हाथ पे होते हैं वो आ जाएंगे अलग, क्योंकि वो हाथ पे होते हैं और ये सारे पैर पर होते हैं। 4 नेल्स, नेल्स हमारे नाखून, टोज जो कि पैरों पर होते हैं, नी बिटो पैरों पर, और एंकल, एंकल जो हाथ पर होता है, तो एंकल आ जाएगा अलग से ऑड। 5th है स्टमक, हमारा पेट, हिप, चेस्ट और फोरहेड। 5th है स्टमक, जो हमारा पेट, हिप जो कि हमारे पेट के पीछे होता है, चेस्ट हमारी छाती, और फोरहेड मतलब ऊपर का। तो ये जो है स्टमक, हिप और चेस्ट एक ही जगह पे होते हैं, और फोरहेड क्या होते हैं, होता है ऊपर होता है, तो ये आएगा ऑड। अगला क्वेश्चन है सी, कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। हमें क्या करने हैं, क्लूज के हिसाब से वर्ड्स को कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है अ राउंड हैंडल ऑन द डोर, जो हैंडल को राउंड वाला, डोर को राउंड वाला हैंडल होता है उसे क्या बोलते हैं, के डैश डैश ओ बी, तो उसे तो नॉब बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा KNOB, नॉब। सेकंड है अ थीन रोप यूज फॉर टाइंग समथिंग टुगेदर, एक थीन रोप मतलब पतली सी रस्सी जो कि कुछ भी टाई करने के लिए
बांधने के लिए काम आती है, तो उसे हम बोलते हैं STRING, स्ट्रिंग मतलब डोरी। अगला है थर्ड वाला है टू मेक समथिंग गो थ्रू योर माउथ इनटू योर स्टमक। कुछ ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली तुम क्या करती हो, माउथ से स्टमक में निगलती हो। तो निगलने को क्या बोलते हैं, स्वेलो। तो यहाँ पे आएगा SWALLOW। फोर्थ, लुकिंग ब्राइट। तुम ऐसा कुछ भी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्या दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, मतलब बहुत उसमें क्या है, लाइट्स है। तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लिमिंग। इसका स्पेलिंग आएगा GLEAMING, ग्लिमिंग। ओके, देन नेक्स्ट है ग्रामर। अभी हम ग्रामर देखते हैं। रीड दिस सेंटेंस, मूसा हियर इज माई बिग स्ट्रॉन्ग टूथ फॉर यू। मूसा को क्या बोलती है वो, ये देखो मेरा बिग स्ट्रॉन्ग टूथ क्या है, तुम्हारे लिए। दिस इज द बन्नूज फर्स्ट लूज टीथ। और वो क्या था, बन्नू का पहला हिला हुआ दांत था। और शी इज एक्साइटेड, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। डिड समवन पुल इट आउट व्हेन शी वॉज स्लीपिंग। और वो कहती है कि किसी ने तो इसको खींच के निकाल लिया जब वो सो रही थी। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में द वर्ड यू इज यूज इन प्लेस ऑफ मूसा। मतलब यहाँ पे यू की जगह पे क्या करना है, आपको मूसा यूज़ करना है। इन द सेकेंड सेंटेंस में आपको क्या करना है, द वर्ड शी रिप्लेस बुन्नू। बुन्नू जो वर्ड है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। शी के जगह पे बुन्नू लिखना है। इन द थर्ड सेंटेंस, द वर्ड इट स्टैंड फॉर द टूथ। यहाँ पे इट की जगह पे क्या लिखना है, टूथ लिखना है। मतलब यहाँ पे यू किसको बोला है, मूसा को बोला है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यू की जगह पे आपको मूसा लिखना है। शी किसको बोला है, बुन्नू को बोला है। तो वो बोल रहे हैं कि शी की जगह पे आपको बुन्नू लिखना है। और इट किस लिए यूज हुआ है, तो इट यूज हुआ है टीथ के लिए, टूथ के लिए। तो इट की जगह पे आपको लिखना है टूथ। The words which replace naming words in a sentence are called pronouns. तो ये जो वर्ड हमने रिप्लेस किए, यू, शी और इट, इसको बोलते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। और ये जो थे मूसा, बुन्नू और टूथ, ये थे नाउन्स। नाउन की जगह पे जो ऐसी चीज़ें यू, शी, इट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे कि एग्जाम्पल में आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वो, शी मतलब वो, ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं और शी गर्ल के लिए। इट किसी भी वस्तु के लिए, दे भी किसी भी वस्तु के लिए, और वी हम सब के लिए, मतलब ग्रुप के लिए। ग्रुप में अगर हो तो वी यूज़ करते हैं। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। अभी हमें क्या करना है, एक प्रोनाउन यूज़ करके यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। यू कैन यूज़ सम मोर देन वंस। और अब क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, आई फर्स्ट डे आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली। मैं गोवा मेरे फैमिली के साथ गई। डैश डैश एन्जॉय आवर टाइम ऑन द बीचेस। अभी यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फैमिली यूज़ किया है। फैमिली मतलब एक ग्रुप है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया, अगर एक ग्रुप के लिए हमें यूज़ करना है तो वी का मतलब होता है हम। सो यहाँ पे एक ग्रुप के लिए आएगा वी एन्जॉय आवर टाइम ऑन द बीचेस। और हम सब ने क्या किया, गोवा के बीच पर हमारा जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। सेकंड है, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेथफुल एनिमल है। डैश डैश गार्ड्स आवर हाउस डे एंड नाइट। और वो हमारे हाउस को क्या करता है, दिन रात गार्ड करता है, उसको देखभाल करता है। तो डॉग के लिए क्या आएगा, ही आएगा।
ओके, यहाँ पे। तो थर्ड क्या हो जाएगा, रिया लॉस्ट हर बुक, रिया ने अपनी बुक गुमा दी। मदर टोल्ड, तो उसकी मदर बोली डैश डैश टू लुक फॉर डैश डैश एवरीवेयर, एवरीवेयर। तुम्हें क्या करना चाहिए, तो बुक के लिए क्या आएगा, मदर टोल्ड देम, मदर क्या कर रही है, उनको बोल रही है, तो उनके लिए आएगा देम। टू लुक फॉर, बुक के लिए क्या आएगा, इट, किसी भी चीज के लिए इट आता है। सो मदर टोल्ड देम टू लुक फॉर इट एवरीवेयर, तुम हर जगह पे उसे क्या करो, देखो, खोजो। 4 नंबर का है, अर्णव लाइक्स द रेनी सीजन, अर्णव को बरसात के दिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डैश डैश लाइक्स टू स्प्लैश अबाउट इन द पुडल्स, और उसे पुडल्स में स्प्लैश करना भी बहुत अच्छा लगता है। सो अर्णव के लिए क्या आएगा, अर्णव बॉय है, इसलिए वहाँ पे आएगा ही लाइक्स टू स्प्लैश आउट अबाउट इन द पुडल्स। फिफ्थ है, बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। आई लव वॉचिंग टू डैश डैश फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर, आई लव वॉचिंग डैश डैश फ्लाई, मतलब बटरफ्लाइज के लिए क्या आएगा, बटरफ्लाइज के लिए आएगा चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस, दिस बेबी टूथ इज माइन, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमें दिया है, जैसे कि दिस बेबी टूथ इज माइन, दैट वाइट शर्ट इज यूअर्स। हियर द वर्ड्स माइन एंड यूअर्स टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब माइन और यूअर्स ये वर्ड क्या किए हैं, किसी को भी तो भी हमने बोले हैं। समटाइम्स वी यूज अदर नेमिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस टू शो हु ऑन्स एंड आइटम, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी को बोलने के लिए कुछ नेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं या फिर प्रोनाउन, जो कि हमने अभी अभी पढ़े, वो यूज करते हैं किसी आइटम को शो करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हमें दिए हैं, दिस बुक्स आर अवर्स, मतलब ये सारे बुक्स हमारे हैं, अवर्स मतलब हमारे हैं। ऑल दो बुक्स आर हर्स, मतलब ये जो बुक्स हैं ये हर्स मतलब इसके हैं। दिस बुक्स आर नॉट माइन, आर दे यूअर्स, ये जो बुक्स हैं वो मेरे नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं। माइन मतलब मेरे। नो दिस बुक्स आर हिज, ये जो बुक्स हैं ये उसके हैं, मतलब उस लड़के के हैं, तो उसको हिज बोलेंगे। जो प्रोनाउंस, यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज किए हैं, माइन्स, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, इट्स एंड देयर्स, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, देयर्स आर यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब कि कोई जो है वो किसी को क्या कर रहा है, ये बता रहा है, किसी के लिए किसी चीज़ को ये दर्शा रहा है कि ये चीज़ इसकी है, तो उसका नाम न लेने के बजाय वो ये सारे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम अभी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट है दिस डॉल इज डैश डैश, तो दिस डॉल इज माई नहीं आएगा, यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे दिस डॉल इज माइन। उसके बाद सेकंड है इज दिस बॉल डैश डैश, ये जो बॉल है ये है योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। इज दिस बॉल योर्स, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा योर्स, हीज, हर्स, अवर्स, इट्स, माइन्स, देयर्स, प्रोनाउंस जो है वो इस तरह से लगते हैं। डैश डैश इज अ बिग फैमिली, तो यहाँ पे आएगा अवर्स इज अ बिग फैमिली। सेकंड है आर दोज क्लोज डैश डैश, आर दोज ग्लोज हर्स। सेकंड है दिस शूज आर डैश डैश,
तो यहाँ पे आएगा देयर और देयर्स में से देयर्स, ठीक है। यहाँ पे माइन, यहाँ पे योर्स, यहाँ पे अवर्स, यहाँ पे हर्स एंड यहाँ पे देयर्स। सबको क्या लगा है, लास्ट में एस लगा है। सो ये प्रोनाउंस हमने यहाँ पे यूज़ किए, तो इस तरह से उसे यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का, जो है सम डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपन बिफोर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले हुई रहती हैं, मतलब कल की हो, परसों की हो। तो ऐसी चीज़ें हमें जब बतानी होती हैं तब उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर बन्नू पुश्ड एंड पुश्ड एंड पुश्ड। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो लास्ट में क्या लगा है, ईडी लगा है। क्या बोल रहा है, बन्नू क्या कर रही है, उसे पुश करते जा रही है, जा रही थी। बन्नू उसे पुश करते जा रही थी, इसलिए ईडी लगा है। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो हो चुकी है। वी एड ईडी टू डूइंग वर्ड्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन बिफोर और इन द पास्ट। पास्ट मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको अगर हम बोलना है तो हमें वहाँ पे लास्ट में ईडी लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पुश, PUSH, पुश को क्या लगा है, ईडी लगा है, तो वो हो जाएगा पुश्ड। तो पुश्ड सिर्फ लिखा है, हमें बोलना पुश है, ठीक है। सम डूइंग वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म completely व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं डूइंग वर्ड्स, मतलब वर्किंग वर्ड्स, जैसे कि पुश है, ढकलना है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हमें कुछ फॉर्म में लिखने पड़ते हैं जब हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिए हैं, मूसा टुक माई टूथ। अभी टुक कहा कैसे आया, टेक का जो है वो टुक हुआ है, यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टेक का टुक किया है। हियर टेक बिकम्स टुक, यहाँ पे टेक का क्या किया है, टुक किया है। बन्नू थ्रू हर टूथ ऑन द रूफ। बन्नू ने क्या किया, अपना टूथ थ्रू किया। यहाँ पे चाहिए था थ्रो, मतलब फेंकना, लेकिन हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रू, ठीक है। जैसे कि टेक का टुक किया था, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द स्टोरी विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स। वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ही डैश डैश। वो क्या कर रहा था, एक दिन एक क्रो जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। ही अभी ये जो स्टोरी है, स्टोरी हमेशा पास्ट की होती है, मतलब बीती हुए कल की होती है। तो यहाँ पे लुक और लुक में से जहाँ पे ईडी लगा है, मतलब हो चुका है, वो वाला वर्ड लगेगा। मतलब यहाँ पे आएगा LOOKED, लुक। फॉर वाटर एवरीवेयर, वो सब जगह पानी ढूंढ रहा था, ओके। ही डैश डैश अ पिक्चर विथ अ लिटिल वाटर इन इट। अभी उसको क्या दिखा, एक पिक्चर दिखा। तो फाइंड मतलब ढूंढना, ढूंढना, जो कि प्रेजेंट में मतलब अभी के लिए यूज़ करते हैं। और फाउंड मतलब जो उसे मिल चुका था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट की है, मतलब बीती हुई है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो हैं वो पास्ट की मतलब बीते हुए कल के वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के नहीं करेंगे। ही कुड नॉट, उसमें वर्ब चेंज हो जाएगा। ही कुड नॉट रीच द वाटर विथ हिज बिक। उसकी जो बिक थी, चोंच थी, वो पानी तक नहीं पहुंच रही थी। द क्रो डैश डैश एन आइडिया, उसे क्या आया, हैज़ जो है वो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, मतलब अभी के लिए यूज़ करते हैं। हैड जो है वो बीते हुए कल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हैड। द क्रो हैड an idea, it dash dash a few stones। तो यहाँ पे आएगा टेक या टुक आएगा, यस यहाँ पे आएगा टुक, जो कि बीते हुए कल के लिए यूज करते हैं। इट टुक अ फ्यू स्टोन्स एंड डैश डैश देम इनटू द पिक्चर। तो वो यहाँ पे कुछ जो पत्थर थे उसने उठाए और वो क्या करेगा, थ्रो या थ्रू करेगा, तो वो करेगा थ्रू। थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रू, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा था। पिक्चर पर वो क्या करने लगा, स्टोन्स ये करने लगा, मारने लगा, वन एट अ टाइम, बहुत सारे टाइम। स्लोली द वाटर डैश डैश अप, और स्लोली वो वाटर कहाँ पे आ गया,
केम अप, ऊपर आ गया। ही हैप्पीली डैश डैश द वाटर, तो ड्रिंक अभी के लिए, ड्रैंक बीते हुए कल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा ड्रैंक, और उसने हैप्पीली क्या किया, पानी को ड्रैंक किया, पी लिया। एंड डैश डैश अवे, तो फ्लाई और फ्लू में से आएगा फ्लेव, और वो उड़ गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टोरी थी ये हमने क्या कर ली, पढ़ ली। अभी अगला जो है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है कि ABCD के हिसाब से, जिसमें जो लेटर पहले आता है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, स्क्रीम स्मॉल स्नैप स्ट्रॉन्ग। अगर आप बोल रहे हैं कि पहला जो लेटर है उससे हमें देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे आता है, लेकिन अगर पहला ही लेटर सारे वर्ड्स के सेम हो तो क्या करें, तो हमें देखना है दूसरा लेटर। तो दूसरा लेटर लेके तो हमें क्या करना है, दूसरा लेटर लेना है। दूसरे लेटर से हम पता लगा सकते हैं कि ABCD में से पहला वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो अगर जो भी वर्ड पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको इन सारे वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना है। इसमें आपको मैं एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं पुन्नू, जिसका फर्स्ट लेटर आया है B, मामा का M, पापा का P, चुन्नू का C, रूफ का R, टूथ का T। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहला जो वर्ड है ABCD में से B जो है वो सबसे पहले आता है, इसलिए ये आएगा फर्स्ट नंबर पर। सेकंड में आता है B के बाद आता है C, यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर में आएगा। D आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, D स्टार्टिंग वाला वर्ड नहीं है। E भी नहीं है, F भी नहीं है, G नहीं है, इसके बाद H नहीं है, इसके बाद K नहीं है, L नहीं है, M है, तो M आएगा थर्ड नंबर पर। उसके बाद N वाला वर्ड नहीं है, O वाला नहीं है, P वाला है, सो P आएगा 4 नंबर पर, Q नहीं है और R आया है, तो यहाँ पे आएगा ये 5th नंबर पर। S नहीं है, T है, तो T आएगा 6 नंबर पर। इस तरह से ABCD सारे अल्फ़ाबेट्स आपको बोलकर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लेसन्स के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए, ग्रामर के भी सॉल्व कर लिए। तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए और मेरे चैनल के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।